राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आपने लौकी की बर्फ़ी खाई है, नारियल की बर्फ़ी खाई है, कभी आपने कच्चे पपीते की बर्फ़ी खाई है? नहीं खाई तो इस रक्षाबंधन आप ये कच्चे पपीते की बर्फ़ी बनाइए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो उसके लिए हमने ले लिए हैं 2 कच्चे पपीते और ये पपीता मेरे पेड़ में लगे हुए हैं तो मैंने ताज़े तोड़ के लिए हैं। जब भी आप पपीता लें तो एकदम फ्रेश ताज़ा लें, 1-2 दिन पुराना मत लें, क्योंकि 1-2 दिन पुराना जो आप पपीता लेंगे उसकी बर्फ़ी का स्वाद अलग होता है और एकदम पेड़ से तोड़े हुए ताज़े पपीते की बर्फ़ी का स्वाद अलग होता है। तो इस तरह से हमने पपीते को अच्छे से धोकर छील लिया है। अब दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही छीलेंगे और छीलने में थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि पपीता जैसे जैसे छिलता है वैसे वैसे वो हाथों से फिसलने लगता है। तो देखिए हमने पपीता को छील लिया है और इसको हमने धो लिया है। अब हम ले लेंगे ग्रेटर। ग्रेटर 3 तरह के होते हैं, बड़ा, मीडियम, स्मॉल। तो हम बड़े वाले से ग्रेट करेंगे, क्योंकि हमको पपाया के एकदम बड़े बड़े लच्छे चाहिए। तो इस तरह से हम बड़े ग्रेटर से पपीता या पपाया को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। अगर आपको पूरा एक साथ ना ग्रेट हो रहा हो तो आप इसको बीच से काट के भी ग्रेट कर सकते हैं। और मेरे पपीता में एक भी बीज नहीं है, तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि इसमें अभी एक भी बीज नहीं पड़ा है। और ये थोड़ा सा पपीता तोड़ने में गिर गया, जिससे ये खराब हो गया। तो उस खराब पोर्शन को हम हटा देंगे और सावधानी से धीरे धीरे हम इसको ग्रेट करेंगे। बहुत तेज़ी से ग्रेट नहीं करेंगे, नहीं तो ये हाथों को चोट लगने का भी डर रहता है। तो इस तरह से सारे पपीता को हमको ग्रेट कर लेना है। अगर आपके में बीज पड़ गए हैं तो आप इस तरह से बीज हटाते हुए उसको ग्रेट कर लेना और ख़राब पोर्शन को हटा देना, नहीं तो उससे हमारी क्या पपीता या पपाया की बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और पपीता खाना किसको नहीं पसंद, सभी को पसंद है। और ये विटामिन के सबसे बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से हमने सारे पपीता को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो बच्चे तो ऐसे पपीता खाते नहीं, तो बच्चों को इस तरह से स्वीट बना कर दे दें या पपीते की सब्जी बना दें या पराठे बना दें, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। तो इधर सारे पपीता को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इस पपीता को हम भून लेते हैं और बर्फ़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए गैस पे मैंने चढ़ा दी है स्टील की भारी तले की कढ़ाई। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो गई तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाल के 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम डाल के हल्का रोस्ट कर लिया है, क्योंकि इनको मैं बाद में रोस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया है। और जब भी आप पपीता या पपाया की बर्फ़ी बनाएं ना, तो थोड़ी भारी तले की कढ़ाई लें। और लोहे की कढ़ाई तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, या तो आप नॉन स्टिक लीजिएगा या आप स्टील की भारी तले की लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद मैंने उसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून देसी घी। और घी जैसे ही हल्का मेल्ट हो गया तो उसमें हमने 2 खड़ी हरी इलायची मुंह खोल के डाल दिया है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं, पर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे पपीता की बर्फ़ी में। तो जैसे ही हल्का इलायची सीख चुकी है तो उसके बाद हमने ग्रेट किए हुए सारे पपीता को डाल देंगे। और अब प्लेट में लगा हुआ है, चम्मच से नहीं निकल रहा तो हाथों से निकालते हुए डाल देंगे, क्योंकि इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और लो फ्लेम पर पपीता को हम अच्छे से भून लेते हैं, हल्का सॉफ्ट कर लेते हैं। जितना आप इसको भूनेंगे ना, उतनी अच्छे स्वादिष्ट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो इसको लो फ्लेम पर चलाते हुए हम भून लेंगे और बीच बीच में ढक ढक कर हम इसको पकने देंगे, जिससे पपीता हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इससे देखिए बीच बीच में चलाते हुए ढककर हम इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। अब बीच बीच में चलाते जाएंगे, क्योंकि पपीता है, पपीता क्या है, तली में जल्दी से लगने लगता है, इसलिए बीच बीच में हमको इसको चलाते रहना है, नहीं तो वो नीचे जल भी सकता है। तो इस तरह चलाते हुए हमने 5 से 10 मिनट पपीता को भून लिया है और पपीता हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। और जैसे ही हमारे पपीता सॉफ्ट हो गए उसको देखने के लिए मैंने हाथ से हल्का कट किया था। अब पपीते में बढ़िया मावा सा फ्लेवर डालने के लिए मैंने 1 गिलास
मलाई सहित दूध ले लिया। दूध मैंने वही लिया जो हमारे घर में आता है, तो दूध में जो ऊपर मलाई पड़ जाती है तो वो मलाई सहित मैंने 1 गिलास ले लिया है। और उसको डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और जो चम्मच स्पून में लगा है छोटे चम्मच से निकालते हुए हम डाल के ढककर लो फ्लेम पर इसको बढ़िया अच्छे से पकने देंगे, जिससे पपीता हमारा या पपाया बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए हम इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। और देखिए कितनी जल्दी इसने दूध को सोख लिया है, और ये पपीता हमारे अच्छे से गल चुके हैं। हाथों से मैश करने पे ये मैश हो जा रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर हम 5 मिनट और पकने देंगे, क्योंकि अभी इसमें दूध की मात्रा है, और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। 5 मिनट पकने देंगे, बीच बीच में चलाते जाएंगे, क्योंकि ये पपीता है, पपीता तली में लगने लगता है जल्दी, और अगर नहीं चलाएंगे तो जले जले की स्मेल आएगी। उसके बाद हमने डाल दिया है 4 से 5 टेबल स्पून शक्कर। कप में नापेंगे तो 1/4 कप मैंने शक्कर डाली है। शक्कर की मात्रा मैंने बहुत अधिक नहीं डाली है। शक्कर को मिक्स करके ढककर अब हम पपीता को पकने देते हैं। तब तक इधर बर्फ़ी जमाने के लिए मैंने ट्रे को तैयार कर लिया है। तो मैंने एक ये केक वाली ट्रे ले ली है, जिसको मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब इसके ऊपर हम कुछ काजू बादाम जो भून कर रखे थे वो ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो ना पसंद हो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट डालने के बाद इधर हम चेक कर लेते हैं। शक्कर भी बढ़िया अच्छे से घुल चुकी है और पक चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। आप कोई भी डेयरी वाइटनर ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मावा नहीं है, खोआ नहीं है, तो इसलिए हमने मिल्क पाउडर डाला है और मलाई वाला दूध डाला है। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, नहीं तो लम्स गुठलियाँ पड़ने लगती हैं। इस तरह चलाते हुए देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और ये बर्फ़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है बनने के बाद। अब इसमें हम 1 से 2 टेबल स्पून डाल देंगे देसी घी। कम घी में बहुत अच्छी स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होती है, और बच्चों को पता भी नहीं चलता। उनको लगता है कि हमने ये लौकी से बनाया है, पर ये लौकी से नहीं बनती, पपीता से ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह घी डालने के बाद हमने 5 मिनट भुनाई कर ली है। अब इस बर्फ़ी को हल्का कलर देने के लिए मैंने इसमें डाला है 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। मेरे में ज़्यादा हो गया था फूड कलर न, आप 1 ही पिंच ऑरेंज फूड कलर डालें। देखिए फूड कलर को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको पका लेंगे। अगर आपके पास मावा है तो आप इसमें मावा डाल सकते हैं मिल्क पाउडर के बदले। फूड कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून फिर से देसी घी डाला है, और जो ड्राई फ्रूट हमने भून कर काट के रखे थे उनको डाल के अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट फिर से इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत अधिक भुनाई नहीं करनी, 5 मिनट बहुत होता है। और ये पैन छोड़ने लगेगा तो जान जाइएगा कि आपकी बर्फ़ी जमने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो गई है। 5 मिनट भुनाई के बाद देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लगी है, तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। और अब इस बर्फ़ी को हमने नीचे उतार लिया है, और इसको केक की टिन में डाल देंगे, और बढ़िया चम्मच से अच्छे से चारों साइड फैला देंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया फैलाते हुए चारों साइड से फैला देंगे। आप चाहें तो प्लेन चम्मच से भी इसको फैला सकते हैं, पर मैं इस तरह के करछुल से पहले डालूंगी, उसके बाद जो खाने वाला चम्मच है उससे हम इसको डालते हुए फैला देंगे। और देखिए कितना बढ़िया पैन छोड़ चुका, और कितनी स्वादिष्ट लग रही है ये बर्फ़ी। बाहर की मिलावटी बर्फ़ी से अच्छा आप घर में शुद्ध देसी बर्फ़ी बनाएं, और झटपट बन जाती है। बस आपको पपीता को घिसने का भी समय लगता है, बस और कोई समय नहीं लगता। आप एक साइड खाना भी बनाते जाएंगे और इस तरह की बर्फ़ी भी बनाकर रख सकते हैं। तो इस तरह रक्षाबंधन आप ये बर्फ़ी बनाकर अपने भाई को खिलाएं, और एकदम स्वादिष्ट बनकर तैयार होती। इस तरह देखिए हम बर्फ़ी को बढ़िया एक लेयर में बराबर फैला देते हैं। चम्मच से मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद देखिए हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चाकू से साइड साइड का हम इसको
इस तरह से निकाल देंगे जिससे ये चिपके बिल्कुल ना, क्योंकि हमने फ्रिज में रखी थी और घी जम चुका है। तो इस तरह से चाकू से हम साइड साइड का हटा के अब इस बर्फ़ी को केक के टिन में रख के प्लेट रख के इस तरह से टैप टैप करेंगे और देखिए कितनी आसानी से हमारी ये बर्फ़ी निकल गई है और कितनी स्वादिष्ट लग रही है। तो अब इस बर्फ़ी को हम कट कर लेते हैं। तो मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये बढ़िया अच्छे से सेट हो जाती है और कट भी जाती है। आप ट्रायंगल शेप भी बर्फ़ी का कट कर सकते हैं। जिस शेप में आपको बर्फ़ी पसंद आती है आप उस शेप में कट कर सकते हैं। पर बर्फ़ी बनाने के बाद उसको आप 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में रखें, जिससे जब आप कट करें तो ये बड़ी आसानी से कट हो जाती है और बढ़िया बराबर पीसेस निकल के आते हैं। और देखिए कितनी लाजवाब लग रही है ना हमारे ये पपीता की बर्फ़ी। इसको अब हम प्लेट में निकाल के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन होता है, हेल्दी खाने का मन होता है, तो इससे पपीता की बर्फ़ी आप बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको ये पपीता की बर्फ़ी की रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये स्वादिष्ट सी पपीता की बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसे लगी। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। मुंह में जाते ही घुल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कच्चे पपीता से बनाई है। सभी को लगेगा आप ये मार्केट से लाए हैं या आपने इसको लौकी से बनाई है। अगर पपीता की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आ जाए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।